अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुज़म्मिल शब्बीर और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू हैक इंस्टाग्राम अकाउंट, कि आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे हैक करें। तो बेसिकली मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं शो करवाने वाला। इस वीडियो का मकसद महज आपके इल्म में इजाफा करना है, और अगर आप इसके नॉलेज को यूज़ करके कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ हैकिंग, यानी कि हम किन तरीकों को यूज़ करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करते हैं। ना सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट बल्कि दीगर जो अकाउंट हैं जैसे फेसबुक और ट्विटर वगैरह, उनके लिए भी ये वीडियो है वो सेम लागू होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाउ टू स्टे सेफ। ये मैंने गलती से तीसरे नंबर पे आ चुका है, लेकिन ये वाला जो है वो दूसरा पॉइंट है, ओके। और ये वाला जो हमारे पास है वो है तीसरा, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो क्या, हाउ टू स्टे सेफ। हाँ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे जो है वो हैक होने से बचाएं। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक अभी तक नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। हम मज़ीद ऐसे कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बच सके। उसके बाद अब मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कैसे करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुछ मेथड्स देख लेते हैं, जो कि मैंने 6 मेथड्स लिखे हैं हैकिंग के, और ये सब थ्योरी बेस्ड हैं। तो ये छोटा सा कोर्स था ताकि आप लोगों को अवेयर करने के लिए किस तरह आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ़िशिंग। तो फ़िशिंग जो ये बहुत ही कॉमन मेथड है और बहुत ही यूज़फुल मेथड है। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ़िशिंग इज़ ट्रिकिंग पीपल इनटू शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स। इसमें क्या करेगा, एक अटैकर या एक बैड हैकर एक क्लोन पेज, एक फेक पेज बनाएगा सीएसएस की मदद से, यानी कि स्टाइलिंग लैंग्वेज है उसकी मदद से बनाएगा। लेकिन आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें जो है वो ये पेजेस बने हुए मिलते हैं। वो आपको सेंड करेगा और आपको ट्रिक करेगा, आपको इंसिस्ट करेगा कोई ऐसी सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए टेक्निक्स को आपके दिमाग के साथ खेलेगा कि आप उसमें उस पेज में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे। ये बहुत ही कॉमन मेथड है और बहुत ही यूज़फुल है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। अब इस लाइन में हमारे पास है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो अगर आप किसी को आप जानते हैं, ठीक है, तो आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो उसका पासवर्ड गेस कर सकते हैं। आप उसको बोलेंगे चल यार, अगर इसकी कोई पसंदीदा चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल अगर इसका लाइक कोई डॉग का नेम है, उसकी कोई फेवरेट कार है, उसका कोई फेवरेट कार्टून्स है या फिल्म है, तो उसके नाम पर भी उसने पासवर्ड वो उसने क्या पता रखा हुआ हो। तो आप एक बार उसको गेस करेंगे, ठीक है। आप एक बार गेस करेंगे, 2 बार गेस करेंगे, 3 बार, 4 बार, लेकिन कब तक आप गेस करते रहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे उसको, ठीक है। तो बेसिकली एक फिर ये टेक्निक आती है जो कि ऑटोमेटिक होती है, जो कि ब्रूट फोर्स अटैक जिसे हम कहते हैं। ये ब्रूट फोर्स अटैक करता क्या है, बेसिकली ये कुछ टूल्स होते हैं, उनकी मदद से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो ट्राई करता है, यानी कि अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, सिंबल्स, इन सबको यूज़ करके वो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सबको ट्राई करता है और उस पासवर्ड को गेस करता है। वो जो डेटाबेस में जो हैशेस की फॉर्म में डाटा सेव हुआ होता है, उनको उस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके जो अपने वाले को उससे मैच करता है। अगर वो मैच कर जाता है तो वो आपका पासवर्ड होता है। तो डेफिनेशन बढ़ते हैं। In a brute force attack, the attacker tries every possible combination of characters until the correct password is found. जो मैंने बात की अभी आपको बताई, this method is typically time consuming and resource intensive, especially for longer and more complex passwords. ठीक है, लेकिन एक बस में जो डिसएडवांटेज है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लाइक इसके अंदर आपको सालों में लग सकते हैं, महीनों में लग सकते हैं, लाइक 5 से 6 साल। जितना जितना ज़्यादा लंबा पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा लंबा आपको अरसा लग जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, आपके पावर्स को कंज्यूम करता है। तो इसके लिए लेकिन ये एक और भी बात है कि आपके सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है उन पर भी डिपेंड करता है कि अगर जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा ये उतनी जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन को बनाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगले मेथड पे हम लोग चलते हैं जो कि डिक्शनरी अटैक। अब डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक में मिक्स नहीं होना। डिक्शनरी अटैक क्या होता है बेसिकली, हम डेफिनेशन पढ़ के इसको क्लियर कर लेते हैं। इन अ डिक्शनरी अटैक द अटैकर यूजेस अ प्रीडिफाइंड लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस नोन एज डिक्शनरी टू अटेम्प्ट टू क्रैक अ पासवर्ड्स। तो वही वाली बात की ना कि जो डिक्शनरी एक क्या होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, लाइक जिसमें जिनकी कुछ सेंस बन रही होती है। तो हम क्या करते हैं, कोई अटैकर यहाँ क्या करता है, एक टूल का यूज़ करता है। वो उस टूल को एक पासवर्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पासवर्ड जो है वो बने हुए होंगे। वो क्या करेगा, वो एक पासवर्ड उठाएगा, लाइक जहाँ पे है पासवर्ड 1 2 3, ये एक पासवर्ड है। वो उठाएगा, उसको हैश में कन्वर्ट करेगा, वो डाटाबेस में मैच करेगा कि भाई ये वाला पासवर्ड है, नहीं तो नेक्स्ट ट्राई करो। लेकिन ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है और आजकल जो है वो पासवर्ड इस तरह के नहीं रखे जाते। लाइक आप जो आप देखेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट्स में इस तरह के पासवर्ड्स अलाउड नहीं होते। लाइक पासवर्ड अगर वो होंगे भी तो एक सिंबल्स, नंबर्स और लेटर्स को यूज़ करके पासवर्ड अलाउ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बट दिस विल ओनली वर्क व्हेन विक्टिम पासवर्ड इज वेरी वीक एंड ऑलरेडी इन पासवर्ड लिस्ट, तो देयर इज़ नो गारंटी दैट यू कैन क्रैक हिज पासवर्ड। तो वही वाली बात मैंने अभी की है कि जो आप इसको तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका पासवर्ड बहुत ज़्यादा वीक हो और ऑलरेडी आपकी पासवर्ड लिस्ट में मौजूद हो। और आप इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसका पासवर्ड है वो क्रैक कर लेंगे। तो हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक की लॉगर्स, तो चौथे नंबर पे हमारे पास की लॉगर्स आता है। अब की लॉगर्स हमारे पास क्या होते हैं, की लॉगर्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स टाइप बाय यूजर ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट देयर नॉलेज। अब एक की लॉगर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और एक हार्डवेयर बेस्ड होता है। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो कि आपके कंप्यूटर्स की कीज़ को जो है वो सेव करते जाते हैं और उसको विक्टिम जिसको अटैकर तक पहुंचाते हैं। ये हार्डवेयर के अंदर पहले से जो है एम्बेड हुआ भी हो सकता है, या फिर ये सॉफ्टवेयर अलग से एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, या ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो पीछे हाइड होकर भी आ सकता है। द पर्पस ऑफ कीलॉगर इज टू covertly monitor and capture everything type including passwords, username, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, जब आप लोग अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ टाइप करेंगे तो ये अटैकर को जो आपकी टाइप कीज़ हैं उनका रिकॉर्ड अटैकर को पहुंचाता रहेगा और इससे इजीली आपका पासवर्ड जो है वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जो कि है डाटा ब्रीच। तो when a database of website is compromised and sensitive information such as credentials, personal data or financial details is accessed by unauthorized individuals, it is considered a data breach. Data breach में क्या होता है कि आपको पता है कि सारा डाटा जो भी होता है वो वेबसाइट की डाटाबेस में जाके सेव होता है। तो जब कोई ऐसी वेबसाइट जिसका डाटाबेस है वो लीक कर जाता है, वो हैक हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसका डाटा जो है वो निकाल लिया जाता है और उसको डार्क वेब पर या अलग अलग वेबसाइट्स पर बेचा जाता है। तो अगर वहाँ से आपका डाटा किसी को मिल गया, आपका जो पासवर्ड वगैरह किसी को मिल गए, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वो भी हैक हो सकता है। तो हमारे पास है छठा और आखिरी जो कि है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर ना तो पासवर्ड्स होते हैं ना तो आपकी डिवाइसेस होती हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपका दिमाग होता है। तो जब कोई बंदा आपके दिमाग के ज़रिए या आपको बेवकूफ़ बना के आपका जो पासवर्ड्स है या आपकी क्रेडेंशियल्स हैं उनको चोरी करता है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। When sensitive information is acquired by tricking or manipulating people instead of using technical methods is called social engineering। वो इसमें कोई कंप्यूटर का यूज़ नहीं करता, वो इसमें कोई किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का यूज़ करता है। वो आपको पैनिक करने की कोशिश करता है और पैनिक करते हुए आपसे आपका डाटा निकलवा लेता है। तो वही बात है कि हम लोग जो है इंसान जो है वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है और बहुत जल्दी ट्रिक हो जाता है। तो जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, तो आप इसमें आराम से फंस सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसके बारे में नॉलेज लें कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करती है और हम इससे कैसे बचा जाए। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो कि यहाँ पर कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू स्टे सेफ, कि किन मेथड्स को हम लोग यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। देखिए, एक बात अपने दिमाग से निकाल दें कि हैकर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि
वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हवा में तीर चलाता है और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है। ऐसा नहीं होता, इसमें गलती आपकी होती है। आप या तो बहुत ही वीक पासवर्ड रखते हैं, आप या तो ऐसे अननोन लिंक्स पे क्लिक करते हैं जिससे आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर को पहुंचा रहा होता है। या जितने भी या आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करते, या जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो आपकी होती है, वो आपकी ही गलती वो यूज़ करके हैकर्स जो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई हासिल करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड है यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। अगर आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखेंगे, अपनी वेरिफिकेशन ऑन रखेंगे, कि अगर किसी के पास पासवर्ड आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल डाटा ब्रीच हो गया, की लॉगर से आ गया पासवर्ड, या फिर ब्रूट फोर्स अटैक से पासवर्ड मैच कर जाता है, ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड मैच कर भी जाता है फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आपने मल्टी लेयर वेरिफिकेशन ऑन की होगी तो कोई भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में एंटर नहीं हो सकता। मैं यहाँ प्रेफर करूँगा कि आप अपना जो गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ करें, अपना फ़ोन नंबर ऐड रखें, अपना जो ईमेल है वो भी जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में वो ऐड करें। ये सब आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, इसको इग्नोर मत किया करें। अगर हमारे पास है यूज़ कम्प्लेक्स पासवर्ड्स, यू कैन यूज़ पासवर्ड मैनेजर्स, ठीक है। कि आप क्या किया करें, आप पासवर्ड्स बहुत कम्प्लेक्स रखा करें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिक्शनरी अटैक में क्या होता ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि वो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता है और उसको मैच करता है जो इंस्टाग्राम अपने डाटाबेस के साथ जो मैच कर जाता है वो उसका पासवर्ड होता है। जितना कम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगा, ठीक है, और उतने ज़्यादा क्रैक करने में बहुत टाइम लगेगा और वो होगा भी बहुत मुश्किल। और अगर आप पासवर्ड जो है वो नहीं याद रख सकते तो पासवर्ड मैनेजर्स का यूज़ करें, लेकिन खुदारा पासवर्ड जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रखा करें। ये अपने कोई फेवरेट पेट के ऊपर या फिर अपने कोई फेवरेट सॉन्ग के ऊपर इस तरह का पासवर्ड मत रखा करें। कोई ऐसा पासवर्ड रखा करें जिसकी कोई सेंस ना बनती हो, जो कि बिल्कुल सेंसलेस हो। बस कोई 2 नंबर शुरू में अपर केस कर दिए, 2 स्मॉल कर दिए, नंबर आ गए, तकरीबन 14 से 17 लेटर्स का जो है वो अपना पासवर्ड रखा करें। उसके बाद है बी कॉशन ऑफ अननोन सोर्सेज। देखिए ऐसे सोर्सेज जिन पर आपको यकीन नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है ये कौन है, वहाँ से अगर आपको कोई ईमेल आती है या अगर आपको कोई फ़ोन आता है, अगर आपको कोई मैसेज आता है, तो आप उसको डाटा देते वक्त 100 बार सोचें, बल्कि सोचे नहीं, दें ही ना डाटा अपना, ठीक है। आप वहाँ से पहले वेरीफाई करें यार ये सोर्स पहले ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो उसको आप इग्नोर करें, आप उसको जाने दें, ठीक है। उस पर मज़ीद रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बी कॉशंस व्हेन शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ रिलेशनशिप में या इस तरह मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इस तरह के, जब वो आते हैं तो अपना जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड्स वगैरह है, वो दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, बहुत ईजीली कर देते हैं। तो किसी के साथ भी अपना जो है वो अपना डाटा शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। अगर हमारे पास रेगुलरली मॉनिटर अकाउंट एक्टिविटी, ठीक है, अगर आप अपने अकाउंट को जो है वो रिव्यू करते रहेंगे जो थोड़े दिनों बाद, तो अगर उसमें कोई चेंज महसूस होता है, उसमें कोई सस्पिशियस सी एक्टिविटी परफॉर्म होती हुई दिखती है, तो उसको फ़ौरन जो है वो अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें और अपनी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दें। तो इस पे यहाँ पर हमारे पास है हाउ टू रिकवर योर अकाउंट, कि अब अपने अकाउंट इंस्टाग्राम तो हैक हो गया, तो अब इसको रिकवर कैसे किया जाए। तो परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर है यूज़ द फॉरगॉट पासवर्ड फीचर। आप इन्हीं 3 मेथड्स को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। यूज़ द फॉरगॉट पासवर्ड फीचर, ठीक है, अगर आपका पासवर्ड चेंज हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो फॉरगॉट जो है वो पासवर्ड वहाँ पर क्लिक करें और आपको एक ईमेल आएगी या वेरिफिकेशन आएगी फ़ोन नंबर पर, वहाँ पर आप उसको यूज़ करके अपना पासवर्ड चेंज करके अपने अकाउंट में वापस से लॉगिन हो सकते हैं। अगर हमारे पास है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी, इंस्टाग्राम क्या करता है या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल से। उसकी बात है कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम सपोर्ट, ठीक है, कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इन 2 मैसेज को यूज़ करके नहीं हो रहा रिकवर, तो आप इंस्टाग्राम कस्टमर सपोर्ट से बात करें। वो क्या करते हैं, वो आपकी पिक्चर मंगवा लेते हैं आपके अकाउंट से,
आपके अकाउंट से मैच करने के लिए। एक और मैं सजेशन दूंगा कि अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें और अपनी एक पिक्चर तो लाजमी अपने अकाउंट के अंदर रखें, ताकि जब आपका अकाउंट हैक हो जाए, जब वैसे जो मैं मेथड्स बताए हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप हो गया तो अपनी एक पिक्चर लाजमी रखें, ताकि अगर इंस्टाग्राम को इनकेस आपकी वेरिफिकेशन करनी पड़ जाए तो आप उनको अपनी वहाँ से फ़ोटो भेजिए, इंस्टाग्राम जो है आपकी अकाउंट के साथ उसको मैच करके आपका जो अकाउंट है वो आपस से बहाल कर दें। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स थे, ये 3 मेथड्स काफ़ी इफेक्टिव हैं। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।